हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानिच में। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी गुड़िया के बारे में जिसको कि एक शापित गुड़िया कहा जाता है, जो कि आज भी इस दुनिया में मौजूद है। इस गुड़िया की कहानी सुनकर आप भी डर जाएंगे, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको वह सच्ची कहानी नहीं पता जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक भूतिया गुड़िया की असली कहानी है। आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वह सभी असली नहीं होगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो आज भी इस दुनिया में है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। संभव है कि आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में भी इसके बारे में देखा सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से अलग है। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रयल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी ज़िंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रयल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेजडी एना सीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी ये किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रयल को अपनी घर के बैकयार्ड में एक डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेजडी एन स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात ये थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्सेल की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया। मार्सेला की मौत के बाद जब रेजडी एन स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छपाया गया। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात ये थी कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह गुड़िया कहाँ गई। मार्सेला ने उसके बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन उसका पता नहीं चला। और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटिक शॉप में मिला। ये बात है साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी, लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर वह डॉल उसे वहाँ नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वो गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में
लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरा ये नज़ारा देखकर बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। उसके बाद डोना ने फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपर्ट एड और लोरेन को बुलाया। एड और लोरेन ने जब पाया कि ये डॉल भूतिया है तब डोना और ज़्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। एड और लोरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में ओकल्ट म्यूजियम में ले गए, लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाज़ा उन दोनों को नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती है। बड़ी मुश्किल से एड और लोरेन अपनी मंजिल तक पहुँचे। एड और लोरेन उस शापित भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से एक कांच के बक्से में बंद करके रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है। इसी कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता। तो कैसा लगा आपको इस भूतिया गुड़िया के बारे में जानकर? आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। मैं फिर मिलूँगा आपको ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।